आजकल दुनिया में कुछ लोग खुद के लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग करते हैं, लेकिन एक औरत थी जिसने कभी कुछ नहीं मांगा और फिर भी दुनिया को उसे यह सम्मान देना पड़ा। यह कहानी है ईस्ट अफ्रीका की कंट्री कीनिया की, जहां समस्या सिर्फ पेड़ों की नहीं थी, समस्या थी जमीन की। और जमीन का मतलब है जीवन, पानी और आजादी। बड़े पैमाने पे जंगल काटे जा रहे थे, जमीन कुछ ताकतवर लोगों के हाथों में जा रही थी और जब जमीन जाती है तो लोगों का हक भी चला जाता है। हालत बद से बदतर हो चुकी थी, महिलाओं को रोज कई किलोमीटर चलना पड़ता था सिर्फ पानी के लिए। असली दर्द यह था कि उनकी आवाज कहीं सुनी नहीं जाती थी, जो बोलता था उसे या तो डरा दिया जाता था या फिर जेल डाल दिया जाता था। तभी एक औरत खड़ी हुई, वंगारी मथाई। उसने एक सिंपल बात समझी, अगर हम जमीन को बचा लें तो हम अपना हक भी बचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने शुरू किया पेड़ लगाना। लेकिन ये सिर्फ पेड़ नहीं थे, ये जमीन वापस लेने की लड़ाई थी, ये अपने हक की लड़ाई थी, ये लोकतंत्र की लड़ाई थी। उन्होंने महिलाओं को जोड़ा, जब तुम एक पेड़ लगाती हो तुम अपनी आजादी बोती हो। धीरे धीरे पेड़ बढ़ने लगे और हिम्मत भी। लेकिन जहां हिम्मत बढ़ती है वहां डरने वाले भी बढ़ जाते हैं। सरकार डर गई, उसे रोका गया, पीटा गया, जेल में भी डाल दिया गया। लेकिन अब ये सिर्फ पेड़ों की लड़ाई नहीं थी, ये लोगों की आजादी की लड़ाई बन चुकी थी। कई लोग जो सच बोले थे पहले से जेल में बंद थे, उनकी माएं हर दिन रोती थी। तब उसने कहा, जिस जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं उसी जमीन पे हमारे लोग कैद हैं। फिर वो पहुंचे उहरू पार्क, माओ के साथ अपने बेटों की रिहाई के लिए। जब पुलिस ने रोका तब उन्होंने इतिहास बना दिया। उन्होंने विरोध में अपने कपड़े उतार दिए। सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, उस दिन डर टूट गया था। अब ये सिर्फ पेड़ों की लड़ाई नहीं थी, ये इंसाफ की लड़ाई थी, ये आवाज की लड़ाई थी, ये लोकतंत्र की लड़ाई थी। और धीरे धीरे पेड़ जंगल बन गए और आवाजें आंदोलन बन गई। 2004 दुनिया ने आखिरकार देखा, ये औरत सिर्फ पेड़ नहीं लगा रही थी, ये एक देश को बदल रही थी। उन्हें मिला नोबेल पीस प्राइज, बिना मांगे, बिना शोर के। तो जिसे वो पेड़ समझ रहे थे वो असल में आजादी के बीज थे। कुछ लोग मांगते हैं, कुछ अपने काम से दुनिया को मजबूर कर देते हैं। जय हिंद।